बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वीवर्स। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं होती, वो आपके जहन के अंदर होती है। एक छोटे से गांव में 24 साल का एक नौजवान रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। वो उम्र में तो जवान था, लेकिन अंदर से वो थक चुका था। इसका जहन कभी पुरसुकून नहीं रहता था। ख्यालात मुसलसल आते रहते, जैसे एक ऐसा तूफान जो कभी ना रुके। कभी वो अपनी माजी की गलतियों को याद करता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कभी मुस्तकबिल का खौफ इसे पूरी रात जगाए रखता। वो भूल चुका था कि मुस्कुराना कैसे होता है। सुकून अब एक ऐसा लफ्ज़ लगता था जो इसकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रहा। इसका दिल चाहता था कि वो सब कुछ छोड़कर भाग जाए, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि कैसे। एक दिन इसने एक शख्स के बारे में सुना। दूर पहाड़ों में एक बूढ़ा दाना इंसान रहता था। लोग कहते थे वो लोगों को सुकून हासिल करने में मदद देता है। यह भी कहा जाता था कि वो पहले शहर में एक मशहूर साइकोट्रिस्ट था, लेकिन इसने सब कुछ छोड़ दिया और खामोशी और फितरत में रहने लगा। और अब वो उन लोगों की रहनुमाई करता था जो उसके पास आते थे। अब्दुल्ला के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी, शायद वो मेरी मदद कर सके। एक लंबे थका देने वाले सफर के बाद, पहाड़ों और मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए अब्दुल्ला आखिरकार इस गांव पहुंच गया। वहां सुकून था, हर तरफ सब्ज दरख्त, ठंडी हुआ और फिजा में एक अजीब सी खामोशी। एक छोटे से सहन में वो बूढ़ा आदमी बैठा था, आंखें बंद, चेहरा पुरसुकून, जैसे दुनिया की कोई चीज इसे परेशान नहीं कर सकती। अब्दुल्ला करीब गया और आहिस्ता से कहा, बाबा जी, मेरा जहन बेचैन है। मैं अपने ख्यालात को रोक नहीं सकता। मुझे बस सुकून चाहिए। बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से आंखें खोली और मुस्कुराया, बगैर कुछ कहे। इसने एक गिलास उठाया और इसमें पानी भर दिया। फिर वो गिलास अब्दुल्ला को दे दिया। गांव के आखिर तक जाओ और वापस आओ, लेकिन याद रखो, एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। अब्दुल्ला ने हैरत से देखा, मगर सर हिलाया और चल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। लोग थे, आवाजें थीं, हर तरफ तवज्जो हटाने वाली चीजें थीं। बच्चे खेल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, हवा गर्द उड़ा रही थी, लेकिन अब्दुल्ला सिर्फ गिलास को देख रहा था। हर कदम संभल कर, हर हरकत काबू में। इसकी पूरी तवज्जो सिर्फ पानी पर थी। कदम बा कदम वो गांव के आखिर तक पहुंचा और वापस आया। एक कतरा भी नहीं गिरा। वो बूढ़े आदमी के सामने खड़ा हो गया। बूढ़े आदमी ने नरमी से पूछा, मुझे बताओ, क्या तुमने लोगों की आवाजें सुनी? क्या तुमने शोर इर्द गिर्द की चीजों को महसूस किया? अब्दुल्ला ने सर हिलाया, नहीं, मेरी तवज्जो सिर्फ गिलास पर थी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, यही सुकून का राज है। जब तुम्हारा जहन मौजूदा लम्हे में होता है, तो माजी का शोर और मुस्तकबिल का खौफ खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब्दुल्ला खामोश खड़ा रहा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार वो समझ गया था, सुकून कहीं दूर नहीं है। ये भागने में नहीं, जगह बदलने में नहीं, दुनिया को खामोश करने में नहीं। ये है अपने जहन को इस लम्हे पर मरकूज करने में। इसी वक्त, इसी लम्हे में इसने एक गहरी सांस ली
और उस लम्हे इसका तूफान पुरसुकून हो गया। वो घर वापस लूटा, लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं था। ख्यालात अब भी आते थे, लेकिन अब वो इस पर काबू नहीं पाते थे, क्योंकि अब इसे मालूम था सुकून कहाँ रहता है। दोस्तों, हम सब के अंदर एक शोर होता है, माजी के पछतावे, मुस्तकबिल की फिक्र, लामुतनाही ख्यालात। लेकिन सुकून ख्यालात को रोकने का नाम नहीं है। ये इंतखाब करना कि आप अपनी तवज्जो कहाँ देते हैं। जब आप मौजूदा लम्हे में जीना सीख लेते हैं तो शोर भी खामोश हो जाता है। तो अगली बार जब आपका ज़हन भारी हो तो बस रुक जाएं, एक गहरी सांस लें और अपनी तवज्जो वापस लाएं इसी लम्हे में, क्योंकि सुकून यही है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट्स में होप ज़रूर लिखें और मुझे बताएं आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, माजी आ मुस्तकबिल। आए मिलकर सीखते हैं कि हाल में कैसे जिया जाए। अल्लाह हाफिज़।